So in this lecture we are going to see the Krebs cycle. Krebs cycle क्या है? आदमी तो एक है लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाता है. Krebs cycle को हम TCA साइकिल मीन्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऐसे ही बोलते हैं. अगर Krebs साइकिल के बारे में थोड़ी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वो हैंस एडोल्फ क्रेब इन्होंने Krebs साइकिल इन्वेंट की थी. अब Krebs साइकिल की पूरी जानकारी देखने से पहले हम थोड़ा ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल ये जो दोनों ही प्रोसेस है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हमें काम आते हैं. मीन्स ये दोनों ही प्रोसेस से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अगर एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल में, तो Krebs साइकिल में नियर अबाउट 65 to 70% हमें एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलिसिस. अगर हमने ये भी देखा था कि ग्लाइकोलिसिस दैट कैन अकर इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशन. ग्लाइकोलिसिस जो थी वो एरोबिक कंडीशन में भी अकर हो सकती थी, और उस केस में पायरुवेट हमें एट द एंड प्रोडक्ट में मिलता था. और ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनारोबिक कंडीशन में भी अकर हो सकती है. इन दैट केस हमें लैक्टेट एज अ एंड प्रोडक्ट मिलता था. लेकिन पर्टिकुलरली अगर Krebs साइकिल के बारे में अगर देखा जाए तो Krebs साइकिल ओनली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होने वाले हैं जैसे कि NADH2, FADH2 एटसेट्रा, ये जो इंटरमीडिएट्स है दिस कैन फॉर्म ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई द Krebs साइकिल दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स ये कुछ जानकारी है Krebs साइकिल के बारे में. अब पहले थोड़ा हम ग्लाइकोलिसिस का एक ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुई थी और इसमें जो प्रोसेस थे और इसका जो एंड प्रोडक्ट था वो कौन सा था, ये हम पहले देखेंगे. नाउ सी हमने क्या देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था कि एट द एंड यहाँ पे पायरुवेट फॉर्म हुआ था. यहाँ पे एट द एंड पायरुवेट फॉर्म हुआ था. जो पायरुवेट था 3 कार्बन, मीन्स इस पायरुवेट के पास 3 कार्बन थे. अगर एनर्जी देखा जाए तो एनर्जी हमें मिली थी 8 ATP हमें मिले थे. वैसे तो 10 ATP मिले थे, लेकिन दो ATP वहाँ पे मीन्स 2 ATP वहाँ पे यूज हुए थे. दैट्स वाई हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 8 ATP मिले. अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो ये साइटोसोल मीन्स ये साइटोप्लाज्म में हुई थी. और ये जो Krebs साइकिल जो होने वाली है वो Krebs साइकिल होंगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इसका जो लोकेशन है मीन्स ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस थी, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुई थी. और ये जो Krebs साइकिल होंगी ये Krebs साइकिल होंगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और उस पोजीशन में होंगी मीन्स उस लोकेशन पे होंगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन्स ETC एकदम नज़दीक है. सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये Krebs साइकिल होंगी. और इसका जो एंड प्रोडक्ट था वो होता पायरुवेट, बट यहाँ पे और एक ट्विस्ट आ गया. ट्विस्ट क्या है कि पायरुवेट इट कांट एंटर इनटू द साइट मींस इट कांट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इजीली. म्हणजे मींस क्या होता है कि ये पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा नहीं सकता. सो फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे क्या होगा? सो इन दैट केस हमने जैसे ग्लाइकोलिसिस में ही बताया था कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम इतनी डेवलप है, कुछ भी हो, कुछ भी समस्या है, हम उसका हल निकाल कर हम आगे बढ़ेंगे. ऐसा हमने बोला था कि ग्लाइकोलिसिस में कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत डेवलप है. सो फिर तू नहीं जा सकता तो क्या, तुझ में कुछ हम चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करने के बाद तू इजीली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर सकेंगे. सो इन दैट केस क्या होता है कि इसमें पायरुवेट का कन्वर्शन होता है एसिटाइल CoA में. अगर पायरुवेट के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर आता है सिमिलरली सी इज द पायरुविक एसिड. नाउ इन दैट केस क्या होता है कि ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है. ये आयनिक फॉर्म में एक बार आ गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और यहाँ पे जो है ये एसिटाइल ग्रुप है, यहाँ पे CoA ऐड हो जाता है. मींस इस पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल CoA में हुआ, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन. और ग्लाइकोलिसिस में भी हमने देखा था कि जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होती है वहाँ पे NAD रेड्यूस होता है,
NaDH प्लस H प्लस में, मीन्स एक पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है और वहां पे एक NAD जनरेट हो रहा है। वैसे दो पायरुवेट है अपने पास। पायरुवेट देखो, पायरुवेट तो एंटर नहीं कर सकता, मैं नहीं एंटर कर सकता तो क्या, मैं खुद में चेंजेस लाऊंगा और मैं इतना बड़ा कुछ देके जाऊंगा कि प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने के बाद भी मेरी हमेशा याद रहेगी। ऐसे पायरुवेट ने काम किया। पायरुवेट में किसी के साथ झगड़े नहीं किए, मेरे साथ ऐसा क्यों। सो पायरुवेट ने क्या किया, ठीक है मैं पीछे आ जाता हूँ, मुझ में चेंजेस करो और मुझ में जो कमियां हैं वो कमियां ढूंढ निकाल कर मुझ में चेंजेस करने के बाद आप इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। मैं नहीं हुआ तो क्या, लेकिन मेरा जो योगदान रहेगा वो योगदान हमेशा वैसे की वैसे रहेगा। सो इन दैट केस वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। पायरुवेट क्या करेगा, पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल कोए में होगा और जाते जाते वो इतना बड़ा काम करते जाएगा कि हमें दो NADH देते जाएगा। NADH हमें ATP प्रोवाइड करेगा और इट्स एन इंटरमीडिएट भी हमें इट्स एन इंटरमीडिएट भी काम करेगा। इंटरमीडिएट क्या है, NADH फॉर्म हो रहा है। NADH के वास्ते यूज होता है कि फैटी एसिड सिंथेसाइज करने के वास्ते, अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करने के वास्ते। उसके बाद हम आगे जाके ग्लाइकोजेनोलिसिस में देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मीन्स HMP शंट पे देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मीन्स यहाँ पे दो NADH लिबरेट हुए। सो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP थे, 8 ATP थे। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 8 ATP थे और पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल कोए में होने के बाद हमें टोटल मीन्स एक NADH वहाँ पे, लेकिन हमारे पास दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स थे मीन्स दो NADH। एक NADH हमें जनरली जो रेफरेंसेस है उसमें दिया वाला है कि 2.5 ATP मिलते हैं, लेकिन हम जनरली लेते हैं कि 3 ATP। मीन्स one molecule of pyruvate that gives 1 ATP and 2 molecules of pyruvate that gives total 6 ATP. Means one NADH that will give 3 ATP and 2 molecules of NADH that will give 6 ATP. Means हमें यहाँ पे 6 ATP मिले हैं। और इट्स मीन्स ओवरव्यू अबाउट द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। इट प्रोवाइड्स द नियर अबाउट 65 to 70% ऑफ एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। एक ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करता है। ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, वो इजीली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर नहीं कर सकता। सो इन दैट केस वो खुद में चेंजेस कर एक बड़ा सा योगदान देकर जाता है और हमें एनर्जी दे के जाता है। उसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुए वो इंटरमीडिएट भी हमें आगे जाके अनदर बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस करने के वास्ते हेल्प करते हैं। मीन्स इट्स एन ओवरव्यू अबाउट द क्रेब्स साइकिल। हमने ये देखा कि एसिटाइल कोए फॉर्म हुआ और यहाँ पे एसिटाइल कोए से आगे की प्रोसेस स्टार्ट होंगी और पूरी क्रेब्स साइकिल हम एसिटाइल कोए के साथ से और एसिटाइल कोए की मदद से हम पूरी क्रेब्स साइकिल अब देखेंगे। मीन्स इट्स द ओवरव्यू अबाउट द क्रेब्स साइकिल। हमें एट द एंड हमें पता चलेगा कि क्रेब्स साइकिल कितनी एटीपी, मीन्स हमने ये तो बोला कि इसमें 65 to 70% एटीपी हमें क्रेब्स साइकिल देता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर अमाउंट मीन्स कितनी एनर्जी देता है और कितना एटीपी देता है ये भी हम देखेंगे। नाउ सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ एसिटाइल कोए। अगर एसिटाइल कोए का जो कार्बन कंटेंट देखे तो एसिटाइल कोए के पास 2 कार्बन होता है और यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट देखो हम पूरी पहले प्रोसेस देखेंगे, देन इसको लगने वाले जो एंजाइम है उस एंजाइम की भी हम स्टडी करेंगे। मीन्स यहाँ से ऑक्सैलो एसीटेट के पास 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन एंड 2 कार्बन मिलकर ये 4 कार्बन एंड 2 कार्बन मिलकर हमें 6 कार्बन वाला कंपाउंड देता है। मीन्स यहाँ पे हमें मिलेगा सिट्रेट जिसके पास होंगे 6 कार्बन। इस सिट्रेट का आइसोमराइजेशन होगा और इसका कन्वर्शन होगा आइसोसिट्रेट में। इसके पास भी 6 कार्बन होंगे, लेकिन यहाँ से एक कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इसका कन्वर्शन होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन जैसा भी आया वैसे हमारे ख्याल में आना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी मिलने वाला है। लेकिन क्या मिलने वाला है, जब हम इसका मीन्स इसकी एंजाइमोलॉजी जब हम स्टडी करेंगे, एंजाइमोलॉजी इसका वर्ड नहीं है, लेकिन इसको लगने वाले जो एंजाइम है वो जब हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मिला। मीन्स अल्फा कीटोग्लूटारेट, इस अल्फा कीटोग्लूटारेट का कन्वर्शन होगा सक्सिनाइल कोए में। इसके नाम ही इतने डिफिकल्ट है तो पहली बार पढ़ने वाला आदमी पूरा हैंग हो जाता है। सक्सिनाइल कोए, इस सक्सिनाइल कोए का कन्वर्शन होगा सक्सिनेट में। क्या में होगा,
सक्सीनेट में, ये हमको ख्याल में रखना है। इस सक्सीनेट का कन्वर्शन होगा फ्यूमारेट में। आहा, नाम क्या है, फ्यूमारेट। और इसका कन्वर्शन होगा मैलेट में। जो पहली बार क्रेब्स साइकिल पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उनको लगेगा कि ये क्या है। सो हमें उसका कुछ लेना देना भी नहीं है। हम देखेंगे अब इसके एंजाइम मीन्स टीसीएस साइकिल खत्म। इसको कुछ अपने को ट्रिक भी नहीं, कुछ भी नहीं लगनी चाहिए। वैसे तो सब इजी है, डिफिकल्ट तो कुछ ही नहीं होता। समझ अगर अपन ने डिफिकल्ट मान लिया तो सभी डिफिकल्ट होता है, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है। चलो, एसिटाइल कोए, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए कंबाइन होने के बाद हमें सिट्रेट 6 कार्बन कंटेनिंग वाला कंपाउंड मिलेगा। और इसको जो फॉर्म करने के वास्ते वो एंजाइम, अरे रिएक्शन हो रही है तो एंजाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं। हमारे दिमाग में पहले से फिट करे वाला है कि मेटाबॉलिज्म की कौन सी भी रिएक्शन पढ़ो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंजाइम आएगा। वैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोए कंबाइन होकर हमें सिट्रेट दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो एंजाइम लगेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सिट्रेट फॉर्म हो रहा है, तो लिख दो सिट्रेट, लिख दो। कहाँ पे देखो वहाँ सिट्रेट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। मीन्स इसका अनदर नेम क्या है, फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या है, सिंथेज मीन्स सिंथेसाइज मीन्स सिट्रेट सिंथेज। एक इजी टेक्निक एंजाइम ख्याल में रखने के वास्ते। मीन्स ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोए कंबाइन होने के बाद हमें सिट्रेट मिल रहा है, सिट्रेट सिंथेसाइज हो रहा है। इससे ही, इसके वजह से ही हम इसका नाम देंगे सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिट्रेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेज। नाउ इस सिट्रेट सिंथेज का आइसोमराइजेशन हो रहा है और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें देखना नहीं है, लेकिन उसका जो एंजाइम है उसका नाम होगा एकोनाइटेज। मींस ये एकोनाइटेज जो एंजाइम होगा, ये एकोनाइटेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और सिट्रेट का कन्वर्शन हमें आइसोसिट्रेट में देखने को मिलेगा। और हमने ये क्या देखा कि अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पे हम कार्बन कंटेंट लिखना भूल गए। यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन। मीन्स 4 कार्बन 2 कार्बन एक होके हमें 6 कार्बन मिला। 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, 5 कार्बन में से और एक कार्बन निकल गया, 4 कार्बन, और 4 कार्बन वाले 2-3 कंपाउंड आगे चले गए। ऐसा क्या हुआ, ऐसा भाई बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो कुछ भी कर सकती है। नाउ आइसोसिट्रेट में से अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म हुआ और इसको आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका जो एंजाइम होगा वो होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो रहा है, 6 कार्बन कंटेनिंग वाला कंपाउंड 5 कार्बन में हो रहा है। मींस यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस। याद करो, डिकार्बोक्सिलेशन जब भी होता था तब NAD प्लस रेड्यूस होते थे। रेड्यूस होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे साथ ही रिडक्शन होगा ना भाई, NAD प्लस और इसका कन्वर्शन होगा NADH प्लस H प्लस में। एक NADH मिल गया। आहा, और इस अल्फा कीटोग्लूटारेट, नाउ ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन आएगा। डिकार्बोक्सिलेशन आया, एक NAD रेड्यूस हुआ NADH प्लस H प्लस में। इसको जो लगने वाला एंजाइम है वो होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ ये 4 कार्बन वाला है, अब इसका काम खत्म। नाउ सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में। नाउ दिस सक्सिनाइल कोए दैट विल कन्वर्ट्स इनटू द सक्सिनेट, और यहाँ पर का जो एंजाइम होगा वो होगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। वो एंजाइम होगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। ये थायोकाइनेज क्यों है, जब भी थायो ग्रुप में सल्फर ग्रुप और OA के पास सल्फर ग्रुप होता है, मीन्स सल्फर प्रेजेंट होता है, जनरली हम उसको लिखते नहीं, सिर्फ हम लिखते हैं एसिटाइल कोए। नाउ यहाँ पे कोएज रिमूव हो रहा है, कोएज रिमूव के हमें सक्सिनेट मिल रहा है और इसको जो एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है।
यहाँ पे एंजाइम भी हमने देखा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन देखेंगे, मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी जनरेट हुआ, यहाँ पे एटीपी जनरेट होगा, इज दिस जीटीपी, दिस जीडीपी इज इक्विवेलेंट टू एडीपी, और इसका कन्वर्शन होगा जीटीपी में, इसका कन्वर्शन होगा जीटीपी में विच इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। में सक्सिनेल कोई का कन्वर्शन हुआ सक्सिनेट में, यहाँ पे एंजाइम जो था वो था सक्सिनेट थायोकाइनेस, और कोई ग्रुप रिमूव हो रहा है इसका, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में हमें एक एटीपी मिल रहा है, मींस हमें 2 एनएडी अभी तक मिले और एक एटीपी मिला। नाउ दिस सक्सिनेट दैट विल कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमरेट, और यहाँ पर का जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। सिमिलरली इस यहाँ पे तो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इस सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एफएडी, मींस एफएडी यहाँ पे रिड्यूस होगा, और हमें मिलेगा यहाँ पे एफएडी रिड्यूस होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा एफएडीएच प्लस एच प्लस, एफएडीएच प्लस एच प्लस। नाउ यहाँ पे हमें एक एफएडी मिला। देखो क्रेब्स साइकिल हमने क्यों बोला था कि ये 65 to 70% हमें एनर्जी देता है, क्योंकि अभी तक 2 एनएडी में आप फॉर्म हुए, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें एटीपी देंगे, देन वहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से एक डायरेक्ट एटीपी मिला, और यहाँ पे एक एफएडी मिला। नाउ यहाँ पे फ्यूमरेट का कन्वर्शन होगा मैलेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा फ्यूमरेज, वहाँ पे एंजाइम होगा फ्यूमरेज। नाउ इस मैलेट का कन्वर्शन होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मींस मैलेट डिहाइड्रोजिनेज से ये रिएक्शन कैटालाइज करेगा और मैलेट का कन्वर्शन ऑक्सैलो एसीटेट में करेगा, इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मींस यहाँ पे एनएडी और एक एनएडी रिड्यूस होगा, और हमें मिलेगा एनएडीएच प्लस एच प्लस में, एनएडीएच प्लस एच प्लस में। इट्स ऑल ओवरव्यू, मींस इट्स टोटल द क्रेब्स साइकिल। मींस हमें अभी तक क्या मिले, 3 एनएडी मिले, एक एफएडी मिला और एक डायरेक्ट एटीपी मिला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। मींस देखो ग्लाइकोलिसिस में हमने थोड़ा इन्वेस्ट किया, थोड़ा जनरेट किया, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ ही नहीं, हमें डायरेक्ट मिल रहा है, आने दो। मीन्स ये ऐसा हुआ कि हमने आज इन्वेस्ट किया और हमें 20 साल बाद हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। वैसे कुछ क्रेब्स साइकिल का है। इस क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस पूरी हम इसको फिलहाल कंसिडर करने के वास्ते पूरी अपोजिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ऑकर हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑकर हो रही है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो इजीली एंटर नहीं कर सकता, फिर वो इतना समझदार होता है खुद में चेंजेस करके वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ना देखो ये इतना गायटा हुआ यहाँ पे कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये ऐसा दिखता है कि एक हाईवे है और एक हाईवे एक सेंट्रल हाईवे है, और उस नेशनल हाईवे को बहुत सारे कनेक्ट हो रहे हैं। मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। नाउ एक थोड़ा मजेदार पार्ट हम लेंगे। हमें वो मेंशन किया है कि इट्स क्रेब्स साइकिल इट्स लाइक द नेशनल हाईवे वेयर द लॉट्स ऑफ कंबाइनिंग रोड्स आर कम टुगेदर। और देखो ये हाईवे है, सपोज कंसीडर करो ये मुंबई है, सपोज कंसीडर करो ये मुंबई है, क्योंकि हमारे यहाँ से मुंबई बहुत नज़दीक है, और यहाँ पे एक हाईवे है, यहाँ से दिल्ली का भी हाईवे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से गुजरात का भी हाईवे कनेक्ट हो रहा है, नहीं गुजरात इधर आता है, सॉरी यहाँ पे गुजरात का इधर ईस्ट साइड का कनेक्ट हो रहा है, इधर का कनेक्ट हो रहा है, इधर का कनेक्ट हो रहा है, इधर का कनेक्ट हो रहा है, और ये हाईवे हमें दूसरी तरफ लेके जा रहा है। एक कंसिडर थोड़ा मजेदार पार्ट। और ऐसा ही कुछ मजेदार पार्ट नहीं है, हमें मेंशन किया वाला है कि क्रेब्स साइकिल इज लाइक द नेशनल हाईवे वेयर आर द लॉट्स ऑफ कनेक्टिंग रोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। नाउ हमने क्या देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में हमें 8 एटीपी मिले, जब पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल कोए में हुआ वहाँ पे हमें 6 एटीपी मिले, और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में हमें 3 एनएडीएच प्लस एच प्लस मिले, और हम इसका एटीपी देखेंगे। 1 एटीपी डायरेक्ट मिला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, 1 एफएडीएच मिला। मींस ये कितने एटीपी देंगे, 3 9 एटीपी, ये प्लस 1 एटीपी और ये 2 एटीपी देंगे, मींस टोटल 12 एटीपी। बट देयर 2 एसिटाइल कोए मींस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस
24 एटीपी, और यहाँ पर के ये 24 एटीपी इधर लेके आओ, ये कितने एटीपी हुए, 14 एटीपी, और ये कितने एटीपी हुए, 24 एटीपी, मीन्स टोटल 38 एटीपीज आर जनरेटेड। मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें 38 एटीपी जनरेट मीन्स 38 एटीपी मिले। हमने क्या बताया था ग्लाइकोलिसिस में, हम आगे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी चीज़ है। हमने 2 एटीपी इन्वेस्ट किए, हमें 38 एटीपी मिले। सो इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ में करना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। मीन्स हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं, इसमें एटीपी भी मिल रही है, मीन्स एनर्जी मिल रही है, इसमें कुछ हमें इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं जो कि अनदर बायोमॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के वास्ते हेल्प करते हैं। मीन्स ग्लाइकोलिसिस सिर्फ हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, और क्रेब्स साइकिल हमें सिर्फ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, बट इट आल्सो प्रोवाइड्स द इंटरमीडिएट विच इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर बायोमॉलिक्यूल्स। मीन्स क्रेब्स साइकिल कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कितनी अच्छी चीज़ है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के वास्ते। क्या कुछ नहीं देखी जाती, वैसे ही हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए कि हम किसे कुछ तो भी दे रहे हैं, तो हम ऐसा देना चाहिए बिन फिक्र। मीन्स उसके बारे में सोचो मत कि हमने किसको क्या दिया, सिर्फ देते रहो, तुम देने का काम करो, ऊपर वाला तुम्हें देगा। सो हमने ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट किया, और आगे जाके हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन्स इसमें जो NADH मीन्स इसमें जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए लाइक NADH, FADH, वो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें ATP देते हैं, वो हम देखेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। थैंक यू।